is equal to NH y naught plus n by 2. First forward difference y naught plus n into 2n minus 3 upon 12. Second forward difference y naught plus n into n minus 2 n minus 2 square upon 24. Third forward difference y naught plus 2. ये था हम लोगों का न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला एंड अब हम लोगों को डिराइव करना है सिम्पसन्स 1/3 रूल। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ रहा है कि ट्रेपेजाइडल रूल जो आप लोगों ने निकाला था, ट्रेपेजाइडल रूल में x नॉट प्लस nh एफ एक्स डी एक्स, ये इज इक्वल टू क्या था, h/2 इंटू वाई नॉट और वाई एन एक ब्रैकेट में था और बाकी जितने टर्म्स थे y1 y2 y3 ये सब कुछ 2 टाइम्स था। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सिम्पसन्स 1/3 रूल पे। तो सिम्पसन्स 1/3 rule by putting n is equal to 2 in quadrature formula। ठीक है, तो n is equal to जब 2 रखा आपने तो आपका फार्मूला जो है वो क्या बन जाएगा, अच्छा n is equal to 2 जब आपने रखा तो कर्व कहां से पास होगा जरा सोचिएगा। ये मान लीजिए आपने x नॉट y नॉट ये एक पॉइंट लिया, फिर उसके बाद x1 y1 लिया, ठीक है, और x2 y2 ये पॉइंट्स लिए आपने, इन्हीं लाइंस से वो कर्व पास करेगा। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया x नॉट और x नॉट प्लस 2h ये हो गया, एंड दिस इज एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, जब m की वैल्यू 2 रखे तो ये हो गया 2h और y नॉट प्लस 2/2 दिस इज 1 फॉरवर्ड डिफरेंस y नॉट प्लस जब यहाँ 2 रखे तो 2 इंटू 2 2 या 4 माइनस 3 1 अपॉन 12 फॉरवर्ड डिफरेंस y नॉट प्लस, अब जरा सोचिएगा n इज इक्वल टू 2 ले रहे हैं तो y नॉट y1 y2 यहीं तक जाएगा, इससे आगे तो जाएगा नहीं। तो यहीं जब यहाँ तक लेंगे तो एक डिफरेंस यहाँ से निकलेगा, इन दोनों से एक डिफरेंस यहाँ से निकलेगा, मतलब सेकंड ऑर्डर डिफरेंस तक ही जाएंगे, इसके आगे तो सब वैनिश हो जाएगा। क्यों, इसके आगे सब वैनिश हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू, दिस विल बी दिस 2 6 12 एंड 1/6 को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो 2h/6 ये इज इक्वल टू हो गया 6y नॉट प्लस y नॉट ये फॉरवर्ड डिफरेंस के साथ एंड 6 मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 इंटू y1 माइनस y नॉट एंड प्लस ये यहाँ तो 6 बाहर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y नॉट क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y1 माइनस y नॉट, क्यों, प्लस तो आगे कुछ है नहीं, जीरो है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया h/3 6y नॉट प्लस
6y1 माइनस 6y0 प्लस, जब इस पर अप्लाई किए तो ये हो गया y2 माइनस y1 एंड माइनस माइनस y1 प्लस y0। ये बात समझ में आ रही है? तो फाइनली ये जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दिया जाए, तो इससे ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और y1 y0, ठीक है। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको। ये हमारा हो गया क्या, एंड फाइनली ये हो गया आपका h/3 और अंदर क्या बचेगा आपका h/3, ये y0 यहाँ बचा y0 और फिर उसके बाद 6y1 माइनस 1y1 माइनस 2y1 तो माइनस 4y1 एंड y2 प्लस y2 ये हुआ। तो ये हम लोग क्या लिए थे, 0 से 2, 0 x0 प्लस 2h इंटरवल तक के लिए, ठीक है। अब इसके आगे के इंटरवल के लिए सिमिलरली ये प्लस 4y1 x0 प्लस 2h से अब हो जाएगा x0 प्लस 4h, ठीक है, f x dx। दिस इज इक्वल टू, देखिएगा ये और ये इसी में चेंज होगा, बाकी तो ऐसे ही रहेगा, कैलकुलेशन करने पे यही आएगा h/3 और y0 की जगह आपका क्या हो जाएगा, अब यहाँ जैसे इसके करस्पॉन्डिंग y0 है ये, तो वैसे अब यहाँ पर क्या हो जाएगा x0 प्लस 2h मतलब y2 मतलब x2 हो जाएगा ना यहाँ, तो x2 के करस्पॉन्डिंग वाला y हो जाएगा ना, तो y2 हो गया प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें भी 2 आगे बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा y3 और इसमें भी 2 आगे बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा y4, ठीक है। फिर इसी तरह से अगला क्या हो जाएगा, ये x0 प्लस 4h से x0 प्लस 6h f x dx, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी h/3 और फिर y2 में 2 ऐड हो जाएगा y4 हो गया प्लस 4 टाइम्स y5 हो गया और फिर प्लस y2 में 2 ऐड हो गया, सॉरी 4 में 2 ऐड हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से सब आता जाएगा है। तो फाइनली जब सबको हम ऐड करेंगे, सबको ऐड करेंगे, ऐड तो करना मजबूरी है क्योंकि हमें यहाँ से x0 प्लस nh तक की वैल्यू को कैलकुलेट करना है ना, तो सबको ऐड करेंगे तभी हम पहुंच पाएंगे वहां तक। और जब सभी को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, x0 प्लस nh, x0 से x0 प्लस nh तक की वैल्यू को जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो h/3 तो सब में कॉमन हो गया भाई, इसमें सब में से देखो h/3 तो कॉमन मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी क्या हो जाएगा y0 प्लस y2, देखो एक चीज और, y0 यहाँ पर है, y2 यहाँ भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, उसी तरह से y4 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। तो फिलहाल हमारा y0 अकेले है और yn लास्ट में आएगा, वो अकेले रहेगा, ठीक है। तो ये y0 प्लस yn ये दोनों अकेले रहेंगे और बाकी ये 4 के साथ y1, 4 के साथ y3, 4 के साथ y5, एक पैटर्न मिल जा रहा है, क्या मिल जा रहा है, सारे ऑड y's का कलेक्शन, ठीक है। तो y1 प्लस y3 प्लस y5 एंड प्लस तो ऑन, ठीक है। लिख लेते हैं लास्ट टर्म भी, चूंकि n टर्म हम लोग ले रहे हैं तो फाइनली ये n टर्म अगर जो हम लोग ले रहे हैं तो ये n-1 तक कंसिडर कर लें, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब हम ये देखिएगा, जब पहले वाले में हम आए तो y1 है, दूसरे वाले में जब आए तो y3 था,
ठीक है, 4 वाले के साथ, दूसरे वाले में y3 था। तो उसी तरह से तीसरे वाले में जब जाएंगे तो y5 है। तो फाइनली ये n टर्म्स में n-1 तक आएगा। जब आप उसको nth टर्म कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा। nth टर्म कैलकुलेट करने में ये y नॉट प्लस nh, x नॉट प्लस nh यहाँ पर लेंगे ना, तो ये वाला n जो है वो यहाँ पर आपको n-1 दिखाई देगा 4 के मल्टीपल में। तो ये हो गया। और प्लस ये देखिएगा लास्ट में यहाँ y2 है, यहाँ भी y2 है, यहाँ y4 है, यहाँ भी y4 है। मतलब ये जो किनारे किनारे वाले सारे एलिमेंट्स बीच के हैं वो सारे रिपीट हो रहे हैं, 2 टाइम्स हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स y2 प्लस y4 प्लस y6 प्लस so on, ठीक है। एंड फाइनली y ये हो जाएगा n-2, n-2, n-2 क्यों, ये भी आप समझ सकते हैं कि जैसे nth टर्म जब हम लोग ये 6 है तो 6 तक आ रहा है, और ये 2 था तो y2 तक था, और ये nth टर्म आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। nth टर्म कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लीजिए ये x नॉट प्लस n-2 इंटू h से x नॉट प्लस nh, ये लास्ट वाला रहेगा ना, nth वाला। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं dx, दिस इज इक्वल टू h/3 था ही, और अंदर हो जाएगा क्या y n-2, क्यों, क्योंकि ये x नॉट प्लस 2h है तो ये वाला 2 ले रहे हैं, या x नॉट प्लस 4h है तो ये वाला 4 ले रहे हैं। तो उसी तरह से x नॉट प्लस n-2h है तो ये y n-2 प्लस 4 n-2, 4 5 6 4 5 6 2 3 4 0 1 2, तो इसी सीक्वेंस में 4y n-1 एंड प्लस y n। तो अब इससे ये होगा ना कि nth टर्म आपको पता चल जा रहा है, तो उसके हिसाब से आप पुट कर सकते हैं कि क्या हमने लिया था 4y n-1, इसका लास्ट टर्म होगा, और yn तो यहाँ ले लिया था हमने, तो y n-2 ये वाला यहाँ पे होगा 2 टाइम्स के साथ। क्लियर हो रहा है सबको, ठीक है। तो ये जो आपके सामने फार्मूला फिलहाल बन के सामने दिख रहा है, यही फार्मूला हमारा क्या है, सिम्पसन्स 1/3 रूल है ये। यही फार्मूला हमारा सिम्पसन्स 1/3 रूल। चलिए सिम्पसन 1/3 हो गया डिराइव। अब सिम्पसन 3/8 भी कर लेते हैं। सिम्पसन 3/8 डिराइव करने के लिए, अच्छा इसमें कुछ और चीज है, जरा सा वो नियम लिख लीजिएगा पहले। तो ये दिस इज सिम्पसन्स 1/3 रूल, ठीक है। ये सिम्पसन 1/3 हो गया। अब ये कहाँ पर हम ये यूज करेंगे, कहाँ पर ट्रेपेजाइडल यूज करेंगे, ये भी सब समझते चलिए। ट्रेपेजाइडल जो है, ट्रेपेजाइडल जो है वो कहीं भी किसी भी तरह के फंक्शन हो तो वहां पर ट्रेपेजाइडल, किसी भी फंक्शन हो या इंटीग्रेशन की लिमिट कैसी भी हो तो वहां पर हम कर सकते हैं ट्रेपेजाइडल रूल का यूज। लेकिन सिम्पसन्स 1/3 के लिए थोड़ा सा एक नियम है, व्हेन this formula can be used, the given interval must be interval, या चलिए interval of integration, interval of integration must be divided into even number of सब इंटरवल्स। ठीक है। तो जब ये x नॉट से x नॉट प्लस एन एच जो दिख रहा है, इसको हम
इवन नंबर ऑफ इंटरवल्स में जब ब्रेक करेंगे तभी हम ये फार्मूला यूज कर पाएंगे। इसलिए n इज इक्वल टू 2 की बात जो कर रहे हैं वहीं से आप अंदाज लगा सकते हैं कि यहाँ से x नॉट प्लस 2h, फिर उसके बाद दूसरा जो हमने लिया वो x नॉट प्लस 2h प्लस से 2h से 4h लिया। ठीक है, मतलब 2 का इंटरवल ले रहे हैं तो नंबर ऑफ पार्ट्स जो हैं वहाँ वो ध्यान में रखिएगा कि नंबर ऑफ इक्वल इंटरवल्स जो होंगे वो इवन नंबर्स होने चाहिए, तब हम सिम्पसन्स वन थर्ड का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो आइए सिम्पसन्स 3/8 पर भी देख लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ये इक्वल सब इंटरवल्स जो है इवन नंबर्स में ब्रेक कर रहे हैं, ये सिम्पसन्स वन थर्ड में तो है लेकिन ट्रेपेजॉइडल में इस तरह का कोई नियम कानून नहीं है। आप मन करे वन थर्ड में ब्रेक कीजिए, मन करे इवन नंबर्स में ब्रेक कीजिए, इवन नंबर ऑफ इंटरवल्स में या ऑड नंबर ऑफ इंटरवल्स में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिम्पसन्स 3/8 रूल, और सिम्पसन्स 3/8 रूल मिलता है n इज इक्वल टू 3 रख देंगे तो सिम्पसन्स 3/8 रूल मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिम्पसन्स 3/8 रूल कैलकुलेट करते हैं। और ध्यान रखेंगे कि ये पॉइंट्स हम लोग कितना लेंगे, x नॉट, y नॉट, y1, y2, y3। ठीक है, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस तक आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ सिम्पसन्स ये वैल्यू रखने पे n इज इक्वल टू 3 जब रखे तो पुटिंग n इज इक्वल टू 3 इन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला एंड वैल्यू विल बी x नॉट, y नॉट होगी और x नॉट, x1, y1, फिर x2, y2 एंड x3, y3। ठीक है, इतने तक ही जाएगा मामला n इज इक्वल टू 3 रखने पे। ठीक है, जब ऐसा हुआ तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, x नॉट से x नॉट प्लस 3h हो गया, n की जगह 3 रख दिए, और f x dx इज इक्वल टू, जब वहां पे n की वैल्यू 3 रखे तो ये हो जाएगा 3h कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूले में, और y नॉट था ही एंड प्लस ये देखिएगा प्लस 3/2, 3/2 देखिएगा यहाँ 3/2, फिर डेल्टा y नॉट प्लस ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 3/12। ठीक है, डेल्टा स्क्वायर y नॉट, और फिर उसके बाद इसकी बात करें तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, ये डेल्टा क्यूब तो आएगा नहीं ना, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा लिए हैं तो इन दोनों में डेल्टा निकला, 3 रहेगा तो डेल्टा स्क्वायर निकल जाएगा, 4 रहेगा तो डेल्टा क्यूब निकल जाएगा। चलो डेल्टा क्यूब तक आएगा, हाँ यहाँ तक आएगा। ठीक, चलो कोई बात नहीं, रखते हैं वैल्यू। तो y नॉट था, फिर आगे हम लोगों का आ रहा था 3/2, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा यही आएगा y नॉट प्लस, फिर उसके बाद था आपका 3/4 आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, मैं ऐसे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, और ये हो गया सॉरी y नॉट एंड प्लस आगे वाला आपका आ जाएगा 1/8 क्यूब y नॉट। सिंप्लीफाई करेंगे आप तो ये देखिएगा 8 ये है, मैक्सिमम डिनोमिनेटर जो है वो 8 है, तो 3/8 बाहर ले लेते हैं h, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 8y नॉट प्लस, और 8 ये 2 है यहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है कि 4 यहाँ पे ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये 3/4 जाइए हो गया 12 y नॉट प्लस, यहाँ से 8 कॉमन लिए तो ऑब्वियस सी बात है 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए हैं तब 8 बाहर ले पाए हैं, तो 2 3 जा 6 6 डेल्टा स्क्वायर y नॉट प्लस, और ये था डेल्टा क्यूब y नॉट। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करने पे हमें मिलेगा 3/8 इंटू एच, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 8y नॉट
प्लस 12y1 माइनस 12y नॉट एंड प्लस ये डेल्टा स्क्वायर वाले में तो 6 ये है, और अंदर क्या हो जाएगा पता ही होगा, क्या हो जाएगा 6y2 और माइनस 2 टाइम्स मतलब 6 से मल्टीप्लाई होके 12y1 एंड प्लस हो जाएगा, अरे भाई y2 माइनस y1 प्लस y2 हो जाएगा, प्लस y0 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका प्लस y0 एंड 6 मल्टीप्लाइड, तो ये हो गया 6y0, ठीक है। और फिर उसके बाद प्लस, इसी तरह से ये क्यूब वाले को जब हम करेंगे तो जरा सा सोचिएगा, क्यूब वाले को जब y1 माइनस y0 हो गया, इस पर डेल्टा अप्लाई किए हैं, तो ये हो गया, इस पर डेल्टा अप्लाई किए तो फिर ये क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 2y1 हो गया एंड प्लस y0, फिर डेल्टा जब अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा y2 माइनस y3 माइनस y2, तो ये सिंप्लीफाई कर लीजिएगा बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। y3 माइनस y2 हो गया एंड y3 माइनस y2 सॉरी y3 माइनस y2 हो गया, और फिर उसके बाद माइनस ये 3 टाइम्स हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, प्लस 3y1 हो जाएगा एंड माइनस y0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/8 h, एक मिनट, 3/8 h, और सिंप्लीफाई सबको कर लिया जाए तो सिंप्लीफाई करने पे आपको जो मिलेगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, और वैसे भी आप समझ सकते हैं, आसान सा है कि जैसे मान लीजिए 3y0 है ये, फिर उसके बाद 8y0 है, ये माइनस 12y0 माइनस 4y0 हो गया, फिर उसके बाद माइनस 4y0 और ये प्लस 6y0 2y0 हो गया, ठीक है। 2y0 ये है, फिर उसमें से एक y0 चला गया, तो फाइनली क्या बचा y0। फिर उसके बाद y1 को देखा जाए तो माइनस 12 प्लस 12y1 है, फिर माइनस 12y1, ये दोनों तो खत्म हो गया, फिर y1 क्या है आपका 3y1 है, तो प्लस 3y1, फिर y2 तो ये 6y2 है एंड फिर उसके बाद आगे बढ़े तो ये 6y2 है, ये माइनस 3y2 है, तो 3y2 होगा 3y2, चलिए प्लस 3y2, फिर उसके बाद y3 भी इन्वॉल्व है यहाँ, तो y3 कहाँ पे है, केवल यहाँ दिख रहा है प्लस y3, और कहीं तो दिख नहीं रहा है, प्लस y3, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, जैसे ये 3 इंटरवल्स के लिए सिमिलरली उसके आगे के 3 स्टेप्स वाला एक और लेते हैं, सिमिलरली x नॉट प्लस 3h से अब कहाँ तक लेंगे, x नॉट प्लस 6h तक लेंगे, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, अब जब ये सिमिलरली की बात हम कर रहे हैं तो लिखना डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, h इंटू, अब y0 के बाद 3 आगे क्या लेंगे, y0 y1 y2 के बाद लेंगे y3, ठीक है, और y3 के बाद ये क्या हम लेंगे, y1 के बाद 3 और, तो y1 y2 y3 के बाद y4 3y4 प्लस, फिर यहाँ पे 2 3 5 ये 3 के बाद आ जाएगा y5, ठीक है, फिर उसके बाद प्लस y6 हो जाएगा। सिमिलरली जैसे ये आपको मिला वैसे इसके और आगे बढ़ेंगे, तो ये आपका आ जाएगा y0 प्लस, मान लीजिए करते करते सिंपली सीधे लिख देते हैं, तो NH पर आएंगे, तो NH x नॉट प्लस NH तक कैलकुलेट करना है हमें, तो इसके पहले वाला ये जो इंटरवल होगा n-3h होगा, n-3h f x dx, एंड दिस इज इक्वल टू 3/8 इंटू h, और फाइनली यहाँ पे आपका हो जाएगा y
ये नीचे वाला था y नॉट प्लस 3h से y3 था, तो y n माइनस 3 हो जाएगा यहाँ, एंड प्लस फिर उसके बाद इससे एक अधिक है ये, तो ये 3y n-2 हो गया, और फिर उसके बाद उससे एक अधिक है ये वाला, मतलब 3y n-1 हो गया, एंड प्लस उसके एक बाद वाला यहाँ है, मतलब yn, ये है। ठीक है, और जैसा कि सब जगह करते आ रहे हैं, ऐड कर देंगे सबको, तो सबको ऐड करने पे हमें क्या मिल जाएगा, सबको ऐड करने पे मिल जाएगा x नॉट से x नॉट प्लस एन एच एफ एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, जब सबको हमने ऐड किया तो 3/8h तो सब में कॉमन रहेगा, और बाकी और क्या हो जा रहा है जरा सा सोचिएगा, y नॉट यहाँ है और yn है यहाँ है, इन दोनों का रिपीटिशन नहीं हो रहा, बाकी सबका तो रिपीटिशन हो रहा है, तो इन दोनों को पहले तो एक साथ लिख लेते हैं, हर जगह तीनों जगह यही काम किए हैं, ये हो गया प्लस। अब जरा सोचिएगा 3 के साथ किसको ले लगा है, 1 2, फिर उसके बाद 3 छोड़ के 4 5, फिर 6 छोड़ के 6 छोड़ के क्या हो जाएगा 7 8, फिर 9 को छोड़ के 10 11, इस तरह से करते करते पैटर्न बनेगा, तो आप समझ सकते हैं 3 इंटू y1 प्लस y2 प्लस फिर उसके बाद 3 छोड़ के y4 प्लस y5 एंड प्लस ऐसे ही चलता जाएगा है, और फाइनली लिख देते हैं लास्ट वाला भी, y, जब लास्ट वाला छोड़ेंगे तो लास्ट में n-2 प्लस y n-1, यही दोनों छूटेगा, फिर उसके बाद प्लस। अब ये देखिएगा y3 यहाँ भी है, y3 यहाँ भी है, उसी तरह से y6 यहाँ भी है, y6 मतलब y3 3 के मल्टीपल वाले सफिक्सेस जो है वो 2 टाइम्स होंगे, तो y3 प्लस y6 प्लस y9 है, एंड प्लस सो ऑन, एंड प्लस yn-3, ठीक है, तो n-3 इसका मल्टीप्लिकेशन 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, तो दिस फार्मूला नाउ इज नोन एज, ये फार्मूला जो है वो आपका कहा जाएगा सिम्पसन्स 3/8 रूल। अब 1/3 और 3/8 क्यों कहा जाता है इसे, इसको हमें बताने की जरूरत नहीं है, ये साफ साफ आप देख रहे हैं कि ड्यू टू दिस coefficient of h 3/8, this is called 3/8 rule, and in previous formula, due to this 1/3 coefficient of h, this is known as Simpson's 1/3 rule, ठीक है, 8 Simpson's 3/8 rule, बढ़िया है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें जैसे उसमें कंडीशन था कि उसमें एक कंडीशन लास्ट में बताए थे ना कि 1/3 में कि ठीक है, जैसे 1/3 में हम बताए थे कि वहां 2 के मल्टीपल में होना चाहिए, हाँ 2 के मल्टीपल में होना चाहिए, तो वैसे ही 3/8 में नियम है कि नंबर interval of integration must be divided into subintervals multiple of 3, ठीक है, क्लियर हो गया सब कि अगर जो ये n की वैल्यू आप 2 रखे तो 1/3 रूल हुआ,
n इज इक्वल टू 3 रखे तो 3/8 रूल हुआ, n इज इक्वल टू 1 रखे थे तो ट्रेपेजाइडल रूल था। अब उसी में n इज इक्वल टू 6 रख देंगे तो वेडल्स रूल मिल जाएगा, और n इज इक्वल टू 4 रख देंगे, मतलब n इज इक्वल टू 4 रख देंगे तो बोल्स रूल हो जाएगा, और n इज इक्वल टू 6 रख देंगे तो वेडल्स रूल हो जाएगा। तो फिलहाल वो दोनों पढ़ना नहीं है, इसलिए उस पर हम चर्चा नहीं करने वाले हैं। तो आइए कोई क्वेश्चन सॉल्व किया जाए जैसे, लेकिन नहीं आज तो टाइम नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास